गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अज्ञानी आदमी बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज के मोटिवेशनल स्टोरी में मैं लेकर आया हूँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता। इस कहानी के जरिए हम आज देखेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक बेहतरीन स्टोरी को सुनते हैं। एक राजा ने जो बहुत परोपकारी था, उसके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिसे वह हर वर्ष उनको करोड़ों रुपए का चंदन अन्य देशों को जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य में निकले। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वो मार्ग में भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाए रहते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहां बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ, उसी को बाद में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है। वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंदमयी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं। वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंश वंशांतर उसी बगिया से सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। भील का खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके थे। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपा पात्र भील को वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाठ बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो यह दृश्य देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यह यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते, कोयले को बनाने कोसों चलकर जाना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट देता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 पेड़ ही शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताएं जिससे वहां जाकर मैं डेरा डाल सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध में कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब तुम्हारी वाटिका की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी और उसका समय भी बचा। भील रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों में से और वृक्ष बढ़ाओ। खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके
ज्यादा पेड़ लगाते रहो, थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों, हम सबकी जीवन उस चंदन के बाग की तरह है और हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अपने जीवन को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी एक गुण है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी मतलब एक सामान्य जीवन के रूप में ही जी रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत हुनर है, लेकिन हम क्यों अपने सपने को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी अहमियत नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर एक पेड़ का हम सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को एक दायरे में बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते और करने की सोचते भी नहीं हैं। तो अगली कहानी तक के लिए मैं छोटों से चाहूंगा प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इष्ट मित्रों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल कर दीजिए।